तो मुझे कुछ रियलाइजेशन हुआ। नमस्ते डियर फ्रेंड्स, मैं मौसमी। वेलकम टू माय चैनल। मैं वापस आई फिर एक और सब्जेक्ट लेकर जो आजकल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ कोविड-19। आई थिंक आई होप आप फिट हो, स्वस्थ हो अपने घर पे। मैं अब स्वस्थ हूँ। कुछ लॉन्ग ड्यूरेशन में हम लास्ट 8 डेज एकदम मैं बेड रिडन हो गई थी उस ड्यूरेशन। तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। जो भी हमने रियलाइज़ किया है वही मैं रिफ्लेक्ट करना चाहती हूँ टू माय यूट्यूबर फ्रेंड्स, यूट्यूबर्स जो भी मेरे इतने दिनों से एक दोस्त है, सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ। तो उस दौरान मुझे जो रियलाइजेशन हुआ कि ऐसा लगा कि जब मैं ये अपनी तबीयत ख़राब होने की इंफॉर्मेशन अपने रिलेटिव्स या फ्रेंड्स के अंदर हमने कहा कि देखिए मेरा ये सब तबीयत ख़राब है, उसके बाद से मुझे 2-1 जन सिर्फ मैसेज भेजे थे व्हाट्सएप में कि ठीक हो जाओगे, नथिंग स्पेशल, बस ऐसा कुछ। वापस किसी ने फ़ोन करके ये नहीं पूछा कि आप कैसी हो या तुम कैसी हो, हमने सुना था, ऐसा किसी ने नहीं पूछा। देखिए, मोबाइल या फ़ोन में तो कोई कोविड-19 नहीं है, लेकिन लोग बहाना ढूंढते हैं कि रिलेशन ना रखा जाए या थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए। मतलब किसी का कोई परवाह नहीं है, ये हमने देखा। तो मुझे पता चल गया कि फ्रेंड, एक्चुअल फ्रेंड कौन है। नोबडी, कोई नहीं है। मैं ही खुद का सबसे बड़ा फ्रेंड। ऐसा है कि मेरा पेरेंट्स वो था, कोई नहीं है, दोनों ही डेड हो गए। तो मैं अकेली हूँ, तो खास कोई अपना है भी नहीं। अपना कहते सिर्फ मेरा पति है और मेरा बच्चा है, बस। तो इस दौरान ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि चलो कोई तो है नहीं, अपनी जो सुख दुख है बांट लेते सभी में। तो देखिए, आज कोविड-19 जिस तरह का मतलब फैला हुआ है, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी को भी। मेरा, आपका, इसका, सभी का, सुनने वाला, हर एक का कुछ भी हो सकता है। हम लोग अनसर्टेनिटी में अभी बिलोंग कर रहे हैं। तो जो भी दिल में गुस्सा है उन्हें थूकना चाहिए। ये चलो, जैसे मैंने भूल गया कि कोई मुझे पूछता नहीं है, नो प्रॉब्लम। कोई मुझे कुछ कहता नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलो, पता तो चल गया कि कौन किसको कितना केयर करता है। तो एक रिलेशन पर्सनल लाइफ में हो गया। और एक और भी है, वो है आपका सोशल जो है डिस्टेंस में। उसमें एक चीज़ बहुत ही तय है कि हमारे देश, मतलब भारत देश, जो मैं अलग ये दूसरा कुछ कहना चाहती हूँ इस दौरान मैं कहना चाहती हूँ, जो लोग पहले ये कहते थे कि विदेश में जाना है, वहाँ पे जॉब करना है। अगर कोई बेटा या बेटी विदेश में जाके जॉब करते थे तो उनका पेरेंट्स कुछ अलग ही मतलब सोचते थे कि मेरा बच्चा डिफरेंट है, कुछ हाई लेवल का है। जो अपने देश में है, जो देश यहीं पे काम करते हैं, उनका लेवल कुछ गिरा हुआ लगता है। तो इस बारे में काफ़ी लोगों का जो थॉट रहा है, अभी तो वो बदलता रहा है। अभी लोग ये सोचते हैं, अरे मेरा बच्चा विदेश में जाके यहीं पे काम करता तो अच्छा होता। कुछ लोग सोचते थे कि यहाँ के डॉक्टर नहीं है, बाहर जाएंगे तो वहीं के डॉक्टर सही ट्रीटमेंट करेंगे। बाहर में बहुत ही अच्छे डॉक्टर जाने माने हैं, तय है, सच्चाई है। लेकिन हमारे देश के डॉक्टर आज भगवान की तरह, ईश्वर की तरह काम कर रहे हैं। तो ये देश को कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अपना देश जैसा भी हो, जो भी हो, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए हमें काम करने चाहिए। न केवल ये कहना चाहिए कि हमारे देश में ये खराब है, वो खराब है। भला या बुरा सभी कंट्री में होता है, हर एक जगह में है। तो इस बात की एक पहचान होगी। और दूसरी बात ये है कि इतने दिन लोग गवर्नमेंट सर्विस होल्डर को क्या कहते थे, वो क्या है, गवर्नमेंट सर्विस जैसे है, वो कैसा भी है। लेकिन आज के डेट में ये तय है कि गवर्नमेंट सर्विस होल्डर लोग ही इस देश के लिए सबसे ज़्यादा लड़ाई कर रहे हैं।
सरकारी हॉस्पिटल जो है, सरकारी संस्था जो है, वो हमारे देश के साथ आज इतना कोऑपरेट कर रहे हैं जो मतलब मानिए जैसे रतन जी टाटा हो गए, जैसे अंबानी जी हो गए, ये लोग हमारे देश के हैं। ये लोग हमारे साथ आज इतना अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं कि जैसे विदेशी कंपनी, जो फॉरेन कंपनी हमारे देश में है, जैसे मानिए फ्लिपकार्ट, अमेज़न, ये बाहर से आए हुए हैं, ये लोग इतना कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे देश तो देश ही है। इतने दिन लोग विदेशी चाल को चालते थे, हेलो कहते थे, हमारे देश के जो संस्कार है नमस्ते नहीं कहते थे। लेकिन देखिए आज कौन सा दिन आ गया, हमें नमस्ते ही करना पड़ रहा है, हेलो भूल गए सब। तो घूम फिर के ऐसा होता है कि इस देश में जो है, हमारे भारत में जो संस्कार है, जो संस्कृति है, घूम फिर कर हम वहीं पे आ रहे हैं। हमारे देश का जो संस्कृति वही हमें जोड़ के रखा है। सरकारी संस्था से ज़्यादा इस वक्त कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। हॉस्पिटल में कहिए, सरकारी किसी कंपनी में कहिए, वही लोग आज अगर कोविड-19 से हम निकल गए सही तरह से, तो कल के जीने के लिए जो भी चाहिए वो सरकारी संस्था ही दे रही है और वो ही देंगे। तो हमारे देश के लिए, जो हमारे सरकारी संस्था में जो काम करें, उनके लिए एक नमस्ते हमारे तरफ से, बहुत बहुत सम्मान उनके लिए बहुत सारा हम प्रेयर करेंगे कि वो हमें जो मदद करें, वो मदद ईश्वर उसे सही रखे, स्वस्थ रखे। और हमारे देशवासियों के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जय हिंद।